हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है ब्लड वेसल्स, द ट्यूब ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टू टाइप्स की हैं हमारे पास, आर्टरीज एंड वेन्स। हमने हार्ट में पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं। ये आर्टरीज जैसे आपने यहाँ पे ये पढ़ी थी ना, ये आर्टरीज होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है। तो ये आर्टरीज बेसिकली क्या करती हैं, these carries blood from हार्ट। ठीक है, हार्ट से जो है ये ब्लड को कैरी करती हैं यहाँ से ये, और कहाँ ले जाती हैं? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्रेशर जो होता है ब्लड का वो हाई होता है ना, ज़्यादा होता है, और इसके कारण इसकी जो बॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है, थिक बॉल होती है इसकी, एंड इलास्टिक होती हैं ये ज़्यादा। ठीक है, लचीलापन इसमें ज़्यादा जो वो होता है आर्टरीज में। और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, जैसे ये है ना पल्मोनरी वेन्स हैं ये, तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ पहुँचा देती हैं? टू हार्ट। यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को ये हार्ट में जो वो ले आती हैं। और इनमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है या ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है, वो इतना ज़्यादा जो वो नहीं होता है, इसलिए इनकी बॉल जो होती है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं हो, तो थिक बॉल इनकी नहीं होती हैं। और इनमें क्या होता है कि वाल्व लगे होते हैं, इनमें वाल्व जो होते हैं ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहे, है ना, यूनिडायरेक्शनल रहे, मतलब एक ही डायरेक्शन को रहे, वो वापस जो है वो ब्लड वापस ना आ पाए, है ना। तो ये मेन डिफरेंस जो है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो वो होता है ना। उसके बाद है कैपिलरीज। देखो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, जैसे आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज आगे जाकर फिर ये वेसल्स बना देती हैं इस तरह से, और प्रत्येक सेल के अंदर जो है वो यहाँ प्रत्येक सेल्स के अंदर जो है वो ब्लड को पहुँचाना होता है ना। तो ये काम जो होता है वो करती हैं जो वेसल्स आगे जो बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज बेसिकली होती क्या हैं? ये कैपिलरीज होती हैं वन सेल थिक, मतलब इनकी जो थिकनेस होती है वो सिर्फ वन सेल थिक होती हैं। तो ऐसी वेसल्स जो वन सेल थिक होती हैं, जिनकी थिकनेस सिर्फ एक सेल होती है, और वो ब्लड को जो है वो कहाँ पहुँचाती हैं? ईच एंड एवरी सेल, है ना, ईच सेल तक जो है वो ब्लड को पहुंचाने का काम जो है वो ये करती हैं कैपिलरीज। ठीक है, और ये डिफरेंट जो ऑर्गन है, ये टिश्यू है, ये सेल है, वहाँ तक जो है ये ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद है प्लेटलेट्स और लिम्फ। प्लेटलेट्स और लिम्फ जो है वो क्या होता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे जैसे WBC हैं, RBC हैं, वैसे प्लेटलेट्स भी होते हैं। और कई बार क्या हो जाता है कि जैसे इंजरी हो जाती है, हमें इंजरीज हो जाती हैं, या जो ब्लड होता है वो कैपिलरी से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, है ना। कैपिलरी से या वेसल्स जो है वो ब्लड जब बाहर आ जाता है ना, आउट हो जाता है, ब्लड वेसल से बाहर हो जाता है, तो उस केस में अगर ब्लड लीक हो गया, है ना, ब्लड की लीकेज हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा लो हो सकता है ना, कम हो सकता है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में होते हैं, और ये उस साइट में पहुंच जाते हैं, इंजरीज जहां हुई होती है ना, वहां पे ये पहुंच जाते हैं, और क्या करते हैं? इस लीकेज को जो है वो रोक देते हैं, है ना। तो इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? देखो लिम्फ जो है,
लिम्फ जो होता है एक अदर फ्लूइड होता है, ये ब्लड के बाद अदर फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वो हेल्प करता है। और उसका बेसिक जो काम होता है दैट इज टू कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, है ना, एब्जॉर्ब्ड फूड को ये कैरी करता है। और कहाँ से लाता है ये इसको, डाइजेस्टर एब्जॉर्ब फूड को, फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ से ये लाता है इस ब्लड को, लिम्फ को। और बेसिकली लिम्फ क्या होता है, देखो लिम्फ जो होता है वो जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर वो इंटरसेलुलर में आ जाता है। कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से ये प्लाज्मा जो है वो बाहर आ जाता है कैपिलरी से जो प्लाज्मा बाहर आ जाता है। और इसके अंदर फिर क्या होता है, प्रोटीन्स भी होती है इसमें, लेकिन प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ लेस एज कंपेरिजन टू ब्लड, है ना। तो प्लाज्मा जब प्रोटीन के साथ जो है वो और विद सेल्स के साथ, है ना, जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं उसके साथ जो है ये जब कैपिलरी से लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस में ये आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिम्फ। यहाँ मैंने बताया कि जो प्रोटीन की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाती है लिम्फ के केस में। और इस तरह से ये लिम्फ फिर बनाता है, लिम्फ जो है फिर ये बनाता है लिम्फ वेसल्स बनाता है। और जो लिम्फ होता है फिर लिम्फ वेसल्स के अंदर जो वो आ जाता है, कैपिलरीज के बाद ये लिम्फ वेसल्स में आ जाता है। और ये लिम्फ वेसल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं और ये फिर क्या बना देती है, लार्ज वेन्स जो है वो बना देती है ना, लार्ज वेन्स में फिर ये आ जाता है लिम्फ, जो यहाँ पे लिम्फ वेसल से जो लिम्फेटिक फ्लूइड जो वो होता है। ठीक है, और इसका मैंने काम आपको बता दिया कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होगा या एब्जॉर्बर फूड होगा उसको जो है ये कैरी करता है। ठीक है, तो ये था लिम्फ के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।